ना भाई, पैकेज बताओ क्या दिया है, केंद्र पैकेज की घोषणा बताइए, आप बोल लीजिए फिर। पैकेज की घोषणा तो मैं बोल रहा हूँ केंद्र सरकार को जब लगेगा तब जब लगेगा, लोग मर जाएंगे तब पंजाब खत्म हो जाएगा तब लगेगा। सिर्फ पंजाब की पीड़ा है क्या? सिर्फ पंजाब की मनमानी है क्या? सरकार की मनमानी है क्या कि जब लेकिन संजय जी, पीड़ा सिर्फ पंजाब के लिए है क्या? पर क्या सिर्फ पीड़ा पंजाब के लिए है? हिमाचल में बर्बाद हुआ, उत्तराखंड भी, उत्तर प्रदेश क्या कर रही है सरकार? अगर बिहार आज इनके अकाउंट में पैसे पहुंच जाए, बिहार में ही है, क्या कर रहे हैं बिहार में? पैसे नहीं होंगे, अकाउंट में पैसे नहीं है। अरे पैसे देंगे तो रोटी आएगी। हिमाचल भी देख लो, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार थी, सैलरी के पैसे नहीं है। अभी भी तो कांग्रेस की सरकार है, सैलरी नहीं मिल रही वहाँ पे। हिमाचल भी देखेंगे। माननीय केजरीवाल जी जब राकेश टिकैत यहाँ पे धरना दिए थे तो 4 लाख रुपया, 4 लाख ट्रैक्टर आ गए थे। वो केजरीवाल जी टिकैत साहब से आह्वान क्यों नहीं करते? सबसे ज्यादा संख्या हमारे पंजाब में है किसानों की। वो किसान कहाँ गए 4 लाख ट्रैक्टर? वो कहाँ अनाज लेके क्यों नहीं जा रहे हैं? वो क्यों नहीं जा रहे हैं उनके लिए राशन लेके, उनके लिए पानी, उनके लिए सब व्यवस्था करके क्यों नहीं जा रहे हैं? वो टिकैत जी कहाँ गायब हो गए जो मसीहा बनते थे? और रही बात केजरीवाल जी की, सरकार ने बोला था हरियाणा सरकार ने पानी हमें छोड़ दो, लेकिन इन्होंने अपनी पर्सनल स्वार्थ के लिए हरियाणा खनन वाली बात। चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। आप हमारी आवाज दबाते हैं, इसलिए हमको आवाज तेज रखनी पड़ती है। सुनिए आवाज तेज इसलिए रखनी पड़ती है, हमारी आवाज केंद्र सरकार जितनी भी व्यवस्था कर सकती है वो सजग ढंग से कर रही है। प्रधानमंत्री ने खुद संज्ञान में लेकर सब जगह दौरा, राहत लगातार, राहत सामग्री लगातार। सिर्फ पंजाब से नहीं, आपको सिर्फ पंजाब से इतना प्रेम क्यों है? सिर्फ पंजाब में है क्या तबाही? हिमाचल में नहीं है तबाही। आप, मैं तो सब पे बात कर रही हूँ ना, मैं तो सब पे बात कर रही हूँ। आप सिर्फ पंजाब को पकड़ के क्यों बैठे हैं? आप केंद्र सरकार, सर आप सवाल पूछे, आप, मैं ये पूछ रही हूँ कि आप सिर्फ पंजाब पे सवाल क्यों पूछ रहे हैं? आप पूछ रहे हैं उत्तराखंड पे, हिमाचल पे, बिहार पे, यूपी पे पूछिए। कितने राज्य के मुख्यमंत्री? मैं तो आपको, अरविंद केजरीवाल के पास। अरे सर आप राजनीतिक बातें कर रहे हैं, आप राजनीतिक बातें कर रहे हैं सर, आप राजनीतिक बात कर रहे हैं। मैं बोलूँ कि सब राज्यों, मैं सर मुझे लगता है कि आपके दिमाग में पता नहीं कौन सी बात घुसी है। मैं आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ, मैं ये पूछ रही हूँ कि भाई आप हर राज्य पे सवाल पूछे। मैंने आपको ये नहीं कहा कि पंजाब पे, अरे सब पर पूछे ना सवाल, आप सब पर पूछे सवाल, पूछे सवाल, आप पूछे ना सब। मैं तो पूछ रहा हूँ कि बिहार में क्या हुआ, उत्तराखंड में क्या हुआ, तो पूछे वही तो मैं पूछ रहा हूँ। पूजा जी होता क्या है, जब कोई आदमी कमाता है, खर्च करता है तो थोड़ा सा पैसा इसलिए बचाता है कि आपदा के काम आए। वैसे पंजाब में भी खनन के कारण हुआ ये सब की नहीं? मैं कह रहा हूँ कारण कोई भी हो, केंद्र सरकार अपनी आप जितना, अरे सर जितना ब्लंटली आप उत्तराखंड के लिए बात करें उतना ब्लंटली पंजाब के लिए भी बात कह रहा हूँ। आप अपनी जिम्मेदारी में बात करिए। कारण कुछ भी है, पहले आप लोगों को बचाएंगे कि कारण ढूंढेंगे? किसी भी कारण से हुआ, बाद में आप करिए उसके लिए कार्रवाई। लेकिन तो पूजा जी क्या है कि परिवार में पैसा थोड़ा हर महीने रोकना चाहिए। आज बाढ़ आई है तो पंजाब सरकार के पास पैसे कहाँ गए? क्या उनका बैंक अकाउंट खाली पड़ा है? और अगर खाली पड़ा, बीच में बोला यार गलत बात नहीं। देखिए सब राज्यों को उनके हक का पैसा मिल रहा है। और रही बात कि जो प्रकृति के साथ इस तरीके का खिलवाड़ हो रहा है, तो प्रकृति का खिलवाड़ हिमाचल में भी है, उत्तराखंड में भी है, उत्तराखंड में भी है ना? बिल्कुल है, मैं मानता हूँ हिमाचल में भी है, पंजाब में भी है। और जहाँ जहाँ प्रकृति के साथ इस तरीके का खिलवाड़ करेंगे तो ऐसी आपदाएं बढ़ती ही चली जाएंगी। तो क्या कर रहे हैं सरकारें इसके लिए? इसको सारे सरकारों को मिल बैठ, पिछली बार से क्या सबक लिया उसके लिए? इसको रोकने की कवायद करनी पड़ेगी। पिछली बार से क्या सबक लिया? सबक नहीं लिया तभी तो पिछली बार भी तबाही आई थी ना, बारिश में इस बार भी आई है, तो पिछली बार से क्या सबक लिया? इतनी तबाही नहीं थी पूजा जी जितनी इस बार है। तबाही तो बढ़ती जाएगी ना सर, अगर नहीं रुकेंगी चीजें तो बढ़ती जाएगी तबाही। किसकी जिम्मेदारी है इसकी? सारे सरकारों की जिम्मेवारी है, जिम्मेदारी है, केंद्र की भी जिम्मेवारी है और सारे सरकारों की राज्यों की है। हाँ देखिए, राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी है, केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी है। देखिए एक मैं छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, और छोटी सी बात बहुत बड़ी बात है। हम आपस में लड़ बैठे, ये देश कौन संभालेगा? मुझे देश प्रेमी जी का, अमिताभ जी का वो गाना याद आ जाता। हमें यहाँ लड़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ आज हमारे भाइयों की मदद की जरूरत है। हमें अपने भाइयों की मदद करनी चाहिए। देखिए आपके सामने देखिए राजनीति करने वाले, देखिए राजनीति करने वाले मेरे पास में खड़े, मुझे इशारा करने की जरूरत नहीं है। देखिए इशारा करने की जरूरत नहीं है। बीजेपी वालों को, आपसे बीजेपी वालों को दोष वाले, मदद करने वाले आपके सामने खड़े हैं। आपकी नजरों में सिर्फ बीजेपी कर रही है राजनीति। हाँ देखिए, मैंने तो नाम नहीं लिया, मैंने नाम नहीं लिया। आपने इस तरफ हाथ किया तो आपसे बीजेपी की बात कर रहे हैं क्या? अब तो ये बात खुलकर बोलिए, या तो आप खुलकर बोलिए। एक
कहीं पर निशाना, कहीं पर ये वाली बातें नहीं चलेंगी सर। हाँ, पूजा जी देखिए मैं ये कहता हूँ, हाजी नाजिम को किस बात का डर है? देखिए मैं अल्लाह का शुक्र है, मैं अल्लाह से डरता हूँ, भारत का संविधान तो मानता ले लो हूँ। फिर नाम। हाँ देखिए सुन लीजिए, देखिए ये तो देश की जनता नाम अरे ले बताएगी। लो ना आप अरे भी। देश की जनता बताएगी। और आप दूसरी भी तो ले लो। हाँ ना। दूसरी बात देखिए, इतना कॉन्फिडेंटली आपने इनका नाम लिया, बाकी लोग का भी तो नाम लिया। पूजा जी मैंने तो ऐसे करा, यानी कि इस तरीके का इशारे को अगर आप अगर कुछ भी समझ ऐसा हाजी नाजिम जी, ये गोल गोल घुमाने वाला सिस्टम नहीं चलेगा। एक सवाल मैं आपसे पूछूं, आपने कहा अल्लाह को मानता हूं और संविधान को भी मानता हूं। श्रीनगर में हजरत बल दरगाह में जो हुआ, अशोक स्मृति को तोड़ा गया, एक मिनट, तोड़ा गया, वो बिल्कुल गलत है, हम उसके कठोर शब्दों में मजम्मत करते हैं। और देखिए वो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, हम उसका सम्मान करते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी अपने मुस्लिम भाइयों से कहता हूँ कि ये अपमान करने वाले लोग कौन राष्ट्र हैं? सुन लीजिए, राष्ट्रीय प्रतीक का सम्मान करें। अगर जिन लोगों ने इस ये तरह अपमान करने वाले लोग कौन हाँ हैं? देखिए ये सुन लीजिए, ये वो कौन है? हाँ सुन लीजिए, ये जांच का विषय, वहां की सरकार उनको सजा देगी। अरे सामने से उनके- बोलो ना, मैं तो कौन कह रहा हूँ जिन्होंने इस तरीके कौन की है वो हरकत लोग? कर, देखिए ये जांच का विषय, हाजी कोई भी नाजिम की लोग नजर हो, में उनको सजा कौन मिलनी है वो चाहिए। लोग? देखिए जो मेरे देश का अपमान करे, मेरे देश के प्रतीक का अपमान करे, वो देशभक्त कभी हो नहीं सकता। देश विरोधी बोलने में आपको इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? अब ये फैसला हाजी नाजिम करेगा, ये देश की सरकार करेगी, ये जनता। कोई एक नहीं है राजनीति करने वाला। सबसे पहले इसके जड़ में देखना पड़ेगा, जो नौकरशाही तंत्र चला आ रहा है पहले से, उस तंत्र को सुधारना होगा। और उसको सुधार सकते हैं राजनेता। राजनेता कोई सुधार करना होगा। जल्दी से आ रही हूँ, फिर सर आ रही हूँ, एक सेकंड आ रही हूँ। देखिए मामला ऐसा है कि इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को मिलके काम करना चाहिए, राजनीति नहीं करनी चाहिए। लेकिन फिर भी राजनीति हो रही है। कौन कर रहा है राजनीति? राजनीति आप कर रही है, राजनीति कांग्रेस कर रही है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बीजेपी नहीं कर हमारे रही है, पास रिपोर्ट करके आई है। ये नहीं हो वो नहीं कर रही है, वो सहायता करने की कोशिश कर रही है, वो सहायता करने की कोशिश कर रही है। बहुत सारे इलाकों से ये रिपोर्ट आई है कि आप समर्थक जो इंटीरियर एरियाज हैं वहाँ पे सहायता नहीं पहुँचने दे रहे हैं, जो सहायता पहुँचाने की कोशिश कर रही है एनडीआरएफ टीमें। अभी प्रधानमंत्री हिमाचल से दौरा करके निकले और उन्होंने 1500 करोड़ का ऐलान कर दिया है। बट समस्या ये है कि आम आदमी पार्टी उस पैसे का करेगी क्या वास्तव में खर्च होंगे या वो चंदे में और उनकी सैलरी में बांटे जाएंगे। पैसे का मैनेजमेंट करना सीखना पड़ेगा। पैसा तो मिल जाएगा, केंद्र सरकार दे देगी, और मैं गारंटी से कह रहा हूँ शाम तक मिल कि जाएंगे। सरकार मदद का ऐलान कर रही है, लेकिन ये लोग पैसे का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे जनता के हित में। बिल्कुल निश्चित रूप नहीं से कर आपको पाएंगे। बताऊं, बाढ़ के अंदर जो आगे मैनेजमेंट करें। में गड्ढा खोदने का भरने का पैसा देखिए, मिलता है और प्रधान- इसी में पैसे खर्च मैं करने बोल के रहा ला रहे। हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि केजरीवाल के ऊपर आरोप लगा और उन्हें उनको त्यागपत्र देना चाहिए था। सत्येंद्र जैन का केस जरा बता दीजिएगा। सीबीआई कोर्ट में जाकर के खड़ा होकर के ये बोल रही है कि भैया मेरे पास साक्ष्य नहीं है, सत्येंद्र जैन का केस बंद कर दिया जाए। कितने साल से जेल में रखने के बाद? 3 साल सजा कटवाने के बाद। इसलिए अरविंद केजरीवाल को मालूम था ये पॉलिटिकल साजिश है, इसलिए उसके साथ हम खड़े नहीं है। ये सबसे पहले केजरीवाल की मांग थी। आप पे आरोप लगता है, आप यहाँ से त्याग पत्र- अगर ये कह रहे हैं कि न्याय इन्होंने की ऐसा व्यवस्था पर किया, भरोसा नहीं है। जहाँ तक लेकिन भरोसा नहीं है। लेकिन एक सवाल है, उसी न्याय की व्यवस्था पर पहले सवाल उठाए जा रहे थे ना सरकार द्वारा, तत्कालीन सरकार द्वारा सवाल उठाए जा रहे थे ना इसी व्यवस्था पर। आज इसी व्यवस्था से छूट मिल रही है तो व्यवस्था अच्छी लग रही है। पंजाब में आम आदमी पार्टी कैसे जीती थी? पंजाब में आम आदमी पार्टी इसलिए जीती थी, सबको सफा कर दिया और आप आम आदमी पार्टी आगे कैसे जीती थी? दिल्ली और पंजाब के बाद वही सेम आपको गुजरात में देखने को मिलेगा। इसलिए धड़कन बढ़ी हुई है नरेंद्र मोदी जी को। यही धड़कन है। अभी